हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम हिमाचल के एक बेहद खूबसूरत टूरिस्ट डेस्टिनेशन के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं, जिसका नाम है मैक्लोडगंज। मैक्लोडगंज एक छोटा सा शांत और मिक्स्ड कल्चर का खूबसूरत आध्यात्मिक हिल स्टेशन है। तो अगर आप कुछ दिनों का ब्रेक लेकर कुछ समय शांत और नेचर की ब्यूटी को एंजॉय करते हुए बिताना चाहते हैं तो मैक्लोडगंज इसके लिए एक परफेक्ट चॉइस है। तो अगर आप मैक्लोडगंज या धर्मशाला की ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको मैक्लोडगंज और धर्मशाला को लेकर कंप्लीट टूर इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। जैसे कि मैक्लोडगंज कैसे पहुंचना है, कहां रुकना है, खाने पीने की क्या सुविधा है, कहां घूम सकते हैं, कितने दिनों का टूर प्लान करना चाहिए और सबसे बेस्ट टाइम क्या रहेगा घूमने के लिए। इन सब की इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में और सब्सक्राइब कीजिए ट्रैवल ट्रैकर यूट्यूब चैनल को और नोटिफिकेशन का बेल आइकन का बटन भी दबाएं। दोस्तों, मैक्लोडगंज हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला से लगभग 5 किलोमीटर ऊंचाई पर बसा हुआ एक मुख्य हिल स्टेशन है, जो ट्रैकिंग और एडवेंचर्स लवर्स लोगों के बीच काफी फेमस है। यहाँ का कल्चर कुछ ब्रिटिश और कुछ तिब्बती कल्चर का कॉम्बिनेशन है। इसके अलावा मैक्लोडगंज तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा के घर होने के कारण दुनिया भर में मशहूर है। दोस्तों, दलाई लामा के विचारों व उनके सिद्धांतों के बारे में और अधिक जानने के लिए यहाँ मैं आपको दलाई लामा की वर्ल्ड फेमस बुक समरी रिकमेंड करना चाहूँगा, जिसका नाम है द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस। इसमें आप जीवन में खुश रहने की कला के साथ साथ जीवन में आने वाली कठिनाइयों से कैसे निपट सकते हैं, इन सब के बारे में डिटेल में जान सकते हैं, जिसको आप सुन सकते हैं कुकू एफएम पर। कुकू एफएम इंडिया का वन ऑफ द लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है, जहां आप ऐसी ढेरों बायोग्राफीज और मोटिवेशनल ऑडियो बुक सहित कई अलग अलग कैटेगरीज में ऑडियो बुक सुन सकते हैं, वो भी अपनी पसंद की लैंग्वेज में। वैसे इन ढेर सारी ऑडियो बुक्स की साल भर की कॉस्ट 399 रुपीज है, लेकिन अगर आप हमारा TTR 50 कूपन कोड यूज करते हो तो आपको 50% डिस्काउंट के साथ साल भर के लिए ये सब्सक्रिप्शन केवल 199 रुपीज में मिल जाएगा। लेकिन ये ऑफर वैलिड है केवल पहले 250 यूजर्स के लिए। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहां से कुकू FM ऐप डाउनलोड करो और सुनो अपने पसंद की ऑडियो बुक अपनी पसंद की ही लैंग्वेज में। तो दोस्तों, चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि आपको मैक्लोडगंज पहुंचना कैसे है। तो आप बस, ट्रेन, फ्लाइट या टैक्सी, आप इनमें से किसी भी माध्यम द्वारा मैक्लोडगंज तक पहुंच सकते हैं। इनमें अगर पहले बात करें ट्रेन द्वारा, तो मैक्लोडगंज का सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन पठानकोट कैंट है। पठानकोट रेलवे स्टेशन तक देश के किसी भी हिस्से से ट्रेन द्वारा आसानी से पहुंचा जा सकता है, क्योंकि पठानकोट जम्मू रूट पर पड़ता है और यह ट्रेन रूट देश के लगभग सभी मेन शहरों से किसी न किसी ट्रेन द्वारा सीधा और वेल कनेक्टेड है। पठानकोट रेलवे स्टेशन से मैक्लोडगंज लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर है और स्टेशन पहुंचने के बाद आप 90 किलोमीटर की इस दूरी को बस या टैक्सी द्वारा 2.5 से 3 घंटे के सफर के बाद पूरा कर सकते हैं। यहाँ लोकल बस का किराया लगभग 150 रुपए और प्राइवेट टैक्सी का फेयर लगभग 2 से 2,500 रुपए होता है। अब बात करें बाई रोड मैक्लोडगंज पहुँचने की, तो दिल्ली से मैक्लोडगंज की दूरी लगभग 480 किलोमीटर है। तो अगर आप दिल्ली या इसके आसपास के शहरों से जा रहे हैं तो मैक्लोडगंज के लिए दिल्ली से सीधी बस सेवा भी उपलब्ध है, जिनमें HRTC वोल्वो, प्राइवेट वोल्वो और साधारण बसें शामिल हैं, जो शाम को 8-9 बजे दिल्ली से चलती हैं और मैक्लोडगंज सुबह 7 या 8 बजे पहुंच जाती हैं। पूरी जर्नी 10 से 12 घंटों की होती है। यहाँ वोल्वो का किराया लगभग 1400 रुपए और साधारण रोडवेज की बस का किराया लगभग 700 रुपए होता है। लेकिन अगर आप 600-700 किलोमीटर की अधिक दूरी से मैक्लोडगंज पहुंचना चाहते हैं तो आपके लिए ट्रेन ही बेहतर विकल्प होगा। इसके अलावा आप पर्सनल व्हीकल या कार से जाना चाहते हैं तो दिल्ली से मैक्लोडगंज के सफर के दौरान ड्राइव और खूबसूरत व्यूज एंजॉय करते हुए 10-11 घंटे में मैक्लोडगंज पहुंच सकते हैं। और अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो कांगड़ा एयरपोर्ट मैक्लोडगंज का सबसे नजदीकी एयरपोर्ट है, जो करीब 18 किलोमीटर दूर है। लेकिन देश के कुछ ही एयरपोर्ट से कांगड़ा एयरपोर्ट के लिए डायरेक्ट फ्लाइट की सुविधा उपलब्ध है। तो अगर आपके शहर से कांगड़ा एयरपोर्ट तक फ्लाइट सुविधा उपलब्ध ना हो तो आप दिल्ली पहुंचकर उसके बाद आगे की मैक्लोडगंज तक की जर्नी बस, टैक्सी या फ्लाइट द्वारा पूरी कर सकते हैं। दोस्तों, मैक्लोडगंज पहुंचने के बाद आपके पास यहाँ होटल में ठहरने के 2 ऑप्शंस हैं। पहला, आप ठहर सकते हैं मेन स्क्वायर मार्केट में और दूसरा भागसुनाग में। इन दोनों ही जगहों की दूरी 2 किलोमीटर है और दोनों ही जगहों पर लोकल प्लेसेस को विजिट करने के लिए टैक्सी स्टैंड, खाने पीने के लिए रेस्टोरेंट्स और शॉपिंग के लिए मार्केट अवेलेबल हैं। रही बात रूम रेंट की, तो दोनों ही जगहों पर लगभग 800 से 2,500 रुपए तक अलग अलग बजट के अकॉर्डिंग होटल के रूम्स अवेलेबल हैं।
आप अपने बजट और कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग होटल का चुनाव कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करें यहाँ के लोकल टूरिस्ट प्लेसेस को विजिट करने की, तो यहाँ के टैक्सी स्टैंड से आप लोकल टैक्सी हायर कर सभी लोकल प्लेसेस को घूम सकते हैं। यहाँ टैक्सी का किराया लगभग 2,500 से 3,000 रुपए देखने को मिलेगा। तो चलिए अब घूमते हैं यहाँ के मोस्ट फेमस टूरिस्ट प्लेसेस को। नंबर 1, भागसूनाग टेम्पल व वाटरफॉल। भागसूनाग वाटरफॉल मैक्लोडगंज के सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है, इसलिए मैक्लोडगंज घूमने आए सभी टूरिस्ट इस जगह को जरूर विजिट करते हैं। यहाँ आप नेचर का मजा लेते हुए शांति के कुछ पल बिता सकते हैं। फैमिली और दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने के लिए यह एक परफेक्ट प्लेस है। यहाँ पहुँचने के लिए 1 से 2 किलोमीटर का ट्रैक भी करना पड़ता है। वहीं भागसूनाग मंदिर का स्थान भी ऊंचे ऊंचे पेड़ों, पहाड़ियों और झरनों से घिरा हुआ है, जिसको देखने के लिए काफी संख्या में टूरिस्ट आते हैं। नंबर 2, दलाई लामा टेम्पल। अध्यात्म और शांतिपूर्ण ध्यान के लिए यह टेम्पल एक परफेक्ट प्लेस है। यहाँ भारत और तिब्बत के कल्चर का मिश्रण देखने को मिलता है। दलाई लामा टेम्पल अपनी सुंदरता, बुद्ध की मूर्ति, उनके उपदेशों और तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा के निवास स्थान के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों दलाई लामा टेम्पल के बाद आप जा सकते हैं नंबर 3, त्रियुण ट्रैक पर। त्रियुण ट्रैक मैक्लोडगंज में एक छोटा और आसान ट्रैक है। यह ट्रैक मैक्लोडगंज से लगभग 2 किलोमीटर आगे धर्मकोट से शुरू होता है। ट्रैकिंग लवर्स टूरिस्टों के लिए यह एक परफेक्ट प्लेस है। इस ट्रैक के दौरान आप पहाड़ों की खूबसूरती के अलावा कांगड़ा वैली के ब्यूटीफुल व्यूज भी देख सकते हैं। ट्रैकिंग के बाद इसके टॉप पर पहुंचने पर रात को कैंपिंग के दौरान यहाँ का नज़ारा अद्भुत दिखाई देता है। नंबर 4, डल झील। डल झील मैक्लोडगंज में नड्डी रोड पर पहाड़ों और विशाल देवदार के पेड़ों से घिरी हुई एक छोटी सी झील है। सिटी सेंटर से लगभग 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित डल झील मैक्लोडगंज का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। टूरिस्ट यहाँ पिकनिक मनाने और बोटिंग का मजा लेने भी आते हैं। नंबर 5, कांगड़ा फोर्ट। कांगड़ा फोर्ट देश के सबसे पुराने किलों में से एक है, जो धर्मशाला से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और अपने प्राचीन इतिहास, राजनीतिक विरासत और वास्तुकला की झलक प्रदान करता है। इसलिए मैक्लोडगंज की ट्रिप के दौरान कांगड़ा फोर्ट को भी अपनी लिस्ट में जरूर शामिल करें। दोस्तों इन सब के अलावा भी मैक्लोडगंज और धर्मशाला में घूमने के लिए कई और फेमस टूरिस्ट प्लेसेस हैं, जहां आप विजिट कर सकते हैं, जैसे धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम, नामग्याल मठ और सेंट जॉन चर्च आदि। दोस्तों बात करें यहाँ पर खाने पीने की, तो मैक्लोडगंज और इसके आसपास भागसूनाग और धर्मकोट सहित सभी स्थानों पर कई अच्छे रेस्टोरेंट्स और कैफेज अवेलेबल हैं, जिनमें आपको हिमाचल के लोकल फूड्स के साथ साथ उत्तर भारतीय खाना भी मिल जाएगा, जिनमें थाली की एवरेज कॉस्ट लगभग 200 से 250 रुपए देखने को मिल जाएगी। वहीं बात करें यहाँ घूमने के सबसे अच्छे समय के बारे में, तो यहाँ अगस्त सितंबर से लेकर फरवरी तक यहाँ घूमने का सबसे अच्छा समय माना जाता है। इस दौरान आप यहाँ के नेचुरल ग्रीनरी से भरे खूबसूरत हिमालय के नज़ारों को देख सकते हैं। वहीं अगर बात करें मैक्लोडगंज के लिए कितने दिनों का ट्रिप प्लान करना चाहिए, तो इस ट्रिप के लिए 3 से 4 दिन काफ़ी हैं अच्छे से एक्सप्लोर करने के लिए। तो दोस्तों ये थी मैक्लोडगंज और धर्मशाला के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा इस ट्रिप को लेकर आपका कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें।